इसके पहले जो हमने पढ़े वो था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। अब जो चैप्टर 6 है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने को प्लस सी जो आता था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसके पहले वाले चैप्टर में हम प्लस सी लिखते थे, प्लस सी हर आंसर के बाद प्लस सी लिखते थे। तो यहाँ पर प्लस सी नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस सी नहीं आएगा, और यहाँ पर जो आंसर आएंगे वो तुमको न्यूमरिक फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, न्यूमरिक फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि देखो ये सब 1/2 लॉग E/2 इस टाइप के लॉग, ऐसा कुछ भी आंसर मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्यों ऐसे आंसर मिल रहे हैं न्यूमरिक और उसमें क्यों ऐसे वेरिएबल वाले मिल रहे थे, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और इसमें लिमिट्स दी हुई रहती। देखो कैसी लिमिट्स दी हुई रहती, जैसे कि अपना पहले जो इंटीग्रेशन रह रहा था, पहले जो इंटीग्रेशन रह रहा था उसमें क्या रह रहा था कि सिर्फ ये ऐसा इंटीग्रेशन का सिंबल बन के रह रहा था। अब देखो ये नीचे तुमको ए दिख रहा और बी दिख रहा, ये ए और बी कोई कुछ भी हो सकता, नंबर हो सकता, लॉग लॉग के साथ नंबर हो सकता है ना। तो यहाँ पर लिमिट स्पेसिफाई कर दी जाती है, इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स दे दी जाती है, और तुमको इंटीग्रेशन को जैसा अपन पिछले इसमें सॉल्व करते आ रहे वैसे ही सॉल्व करना पड़ता। अगर वैसी क्वेश्चन है तो कुछ प्रॉपर्टीज के स्पेसिफिक क्वेश्चन भी रहते हैं जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व होते हैं, जैसे जैसे आएंगे अपन देखेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो जैसा इंटीग्रेशन पिछले चैप्टर में सॉल्व करे थे वैसे ही यहाँ पर सॉल्व होगा, सेम टू सेम सॉल्व होगा। बस क्या करना पड़ता, जो आंसर आया अपना प्लस सी तो नहीं रहेगा इसमें, और जो यही एक डिफरेंस है, और जो आंसर आया उसमें आप इसको बोलते अपर लिमिट, इसको बोलते लोअर लिमिट। ऊपर वाली को बोलते अपर लिमिट, नीचे वाली को बोलते लोअर लिमिट। तो जो भी आंसर आया उसमें एक्स की जगह, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, dx लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह b डाल देंगे और माइनस करेंगे, फिर x की जगह वही आंसर में a डाल देंगे, लोअर लिमिट डाल देंगे और बीच में माइनस साइन लगा देंगे। अब ये a और b है करके तुमको समझ रहे नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा तुमको। बस क्या करना है, जो तुम्हारा आंसर आया इसमें उसमें अपर लिमिट डालना है और लोअर लिमिट डालना है, एक्स की जगह अपर लिमिट डालना है, माइनस करके लोअर लिमिट डालना है फिर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, और ये जो ए है ये अपर, ये जो बी है सॉरी अपर लिमिट है, ये जो ए है ये लोअर लिमिट है। इसलिए देखो यहाँ पर ये जो आंसर आया तुम्हारे इंटीग्रेशन का उसमें बी डाला उसने, फिर माइनस डाला, और जो आंसर आया उसमें ए डाला। ठीक है, the number a and b are called as limits of integration. A is referred to as lower limit and b is referred to as upper limit. ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कॉमर्स के हिसाब से। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ लाइन का बोल रहा था। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, अब इसमें कुछ थ्योरम्स है वो देख लेते हैं। इसमें असल में सब कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज जैसे जैसे आएंगी वो देखेंगे अब। एक ये सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो क्या होता है जो मैं बोल रहा, अगर किसी को डाउट जा रहा है तो देखो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होती इसमें तो इसका आंसर क्या लिखते थे अपन, एक्स रेज टू द पावर ऑफ 5/5 प्लस सी डालते थे। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी नहीं डालना है जहाँ लिमिट आ गई। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 का क्या होता था इंटीग्रेशन, n+1 अपॉन n+1, तो एक्स टू द पावर ऑफ 5/5 आ गया। अब लेकिन यहाँ लिमिट पुट करना पड़ता, तो लिमिट पुट करने के लिए ऐसा पहले लिख लेते, 2 से लेके 3 तक की लिमिट है, 2 से लेके कहाँ तक के 3 तक की लिमिट है, अपर लिमिट 3 है लोअर लिमिट 2 है ना। तो ये ऐसा करके जो आंसर आता है उसको ब्रैकेट में डाल के लिमिट लिख देते हैं कि भाई अब 2 to 3 लिमिट है, अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 2 है। अब इसमें क्या करते, मैंने बोला था एक्स की जगह पहले अपर लिमिट डालते, फिर माइनस साइन डालते, फिर लोअर लिमिट डालते। तो x की जगह अपर लिमिट अगर डाले अपन ने तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 raised to the power of 5। ये 3 है ना अपर लिमिट, तो x की जगह 3 डाल दिया और डिवाइडेड बाय 5 चल रहा है, फिर बीच में माइनस साइन डालेंगे, फिर x की जगह क्या डाल देंगे अपन, x की जगह डाल देंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है बोलो, लोअर लिमिट है 2, तो 2 raised to the power of 5 डिवाइडेड बाय 5,
ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा कर लेना, 3 9 9 27, ठीक है। फिर 27 3 जा, फिर उसके बाद और 3 जा, 3 रेस्ट पर 5 का पावर निकाल लेना, फिर 2 रेस्ट पर 5 का निकाल लेना, फिर इसको माइनस कर देना, तो आंसर लिख सकते हैं अपन। 3 रेस्ट पर 5 243 हो जाएगा, और 2 रेस्ट पर 5 कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8, है ना, 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द 64, तो 243 माइनस 64 कर देना है और आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो ऐसा करके आंसर न्यूमेरिक्स में आ जाएगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएंगी तुमको। सॉरी, 2 32, ठीक है। तो 243 माइनस, ये देखो यहाँ करा हुआ अभी सॉल्व, 243 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 32/5, तो ये आ जाएगा 211/5, 211/5। तो इस तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ खास नहीं, मतलब मेन जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में वो पुराना ही जो इंटीग्रेशन अपन सॉल्व कर रहे थे, फॉर्मूला बेस या जो भी मेथड से सॉल्व कर रहे थे वही यूज करने वाले हैं अपन ज़्यादातर। ठीक है, वही यूज करेंगे, और वही यूज करके अपन बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अगर कुछ और प्रॉब्लम आया, अगर जिसमें प्रॉपर्टी लग सकती है तो देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा, क्योंकि एग्जांपल्स में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि अपर लिमिट लोअर कोई प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं अपन 6.1। ठीक है, 6.1 से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन 1/√x dx दिया हुआ है, तो वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, 4 to 9। ठीक है, 4 to 9, 1/√x है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1/x² है, तो इसको लिख सकता हूँ x² माइनस हाफ dx। ये रूट एक्स है ना, हाफ है तो ऊपर ला लिया पावर को, तो माइनस हाफ हो गया। x⁻n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो हाफ +1, माइनस हाफ +1, तो हाफ बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, हाफ। और नीचे भी n+1 होता तो माइनस हाफ +1 में हाफ नीचे भी बचेगा। ठीक है, और ये जो पूरा है इस पे लिमिट देना पड़ेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 4 to 9 लिमिट। लोअर लिमिट से बढ़ते अपन 4 to 9 ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हाफ जो है एक्चुअल वो, ये हाफ जो है ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 2। तो ये कांस्टेंट को तुम बाहर निकाल सकते, लिमिट लिमिट अंदर भी है, तो क्योंकि कांस्टेंट पे तो लिमिट लगने ही नहीं वाली, 9 और 4। तो तुम ये हाफ को, तो पहली बात तो ये 2 ऊपर आ गया क्योंकि नीचे 1/2 था डिवाइडेड बाय, तो फिर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो ब्रैकेट डाल के। तो अपर लिमिट कितनी है अपनी, अपर लिमिट कितनी है, 9 है, तो 9 रेस्ट पर हाफ, 9 रेस्ट टू द पावर ऑफ हाफ, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 4 4 रेस्ट टू द पावर ऑफ हाफ। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया अपन ने। अब देखो ये हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता, तो ये हो जाएगा 2 9, √9 क्या होता, 3 होता, है ना, √9 क्या होता, 3 होता, तो 3 हो गया ये, माइनस √4 क्या होता, 2 होता, तो 3 - 2 कितना होता, 1 होता, और फिर 3 - 2 1 होता, और 2 × 1 2, तो अपना आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, और सिंपल बेसिक तो इंटीग्रेशन आने को ना। तो ये यहाँ पर तो जैसे कि देख रहे हैं हम, कॉरोलरी लगा देंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हमको दिख रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता, 5 का 0 होता है, इसीलिए हम यहाँ पर कॉरोलरी लगा के आंसर बोल सकते हैं कि आंसर जो है, मतलब लिमिट्स तो लगाएंगे अपर लिमिट, लेकिन जो इसका सोल्यूशन फिलहाल में ये इंटीग्रल का आंसर जो है 1/x+5 का क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x+5, मतलब ये 1/x+5 का लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। लेकिन हमको पता है कि हमको यहाँ लिमिट लगाना पड़ता, लिमिट क्या है, -2 to 3। अब क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, x की जगह क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, माइनस करके फिर x की जगह -2 पुट कर दो, क्योंकि -2 लोअर लिमिट है। तो ये अपर लिमिट पुट कर रहा मैं, log x की जगह 3 पुट किया, तो 3 + 5 कितना आ गया, 8 आ गया, बराबर है, माइनस साइन डाला, log x की जगह -2 पुट किया, -2 + 5, तो कितना आ गया, 3 आ गया।
है ना। तो log ऑफ मॉड 8 माइनस log ऑफ 3, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि 8 और 3 तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता, log a बाय b होता, तो ये आ जाएगा log 8/3। ओके, तो ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाएगा अगर हम ये हाफ से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 2 लिख दे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता और माइनस वन का 0 हो जाता करके 2x हो जाता, तो डायरेक्टली हाफ ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते तुम, या फिर अगर तुमको टी पुट करके करना है तो टी पुट करके भी कर सकते। ठीक है, क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी ले लो। ठीक है, चलो पुट करके भी बता देता हूँ। पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी। ठीक है, जो भी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं उसमें लॉग ऑफ डिनोमिनेटर करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो तुम, कि डिनोमिनेटर को पूरे को टी पुट कर दो, तो डेरिवेटिव क्या आया, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ जाएगा x dx जो कि ऊपर है अपना, वो आ जाएगा dt/2। फिर इसको लिखे अपन ने, लेकिन इसमें तकलीफ ये जाएंगी कि जब भी सब्सटीट्यूशन करते, अब मेरे को एक नई बात बता रहा हूँ तुमको, अच्छे से ध्यान दो, एक नई बात बता रहा हूँ। अच्छे से सुनो, एक नई बात बता रहा हूँ, आगे में चल के ये आना ही था, तो चलो ये इसमें तो डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने तुमको सब्सटीट्यूशन से बता दिया ताकि जिसको कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन उसका दूर हो जाए कि वहाँ पुट करके करते थे। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है मेन, यहाँ ध्यान दो, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन करते हैं, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन करते हैं तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज करना पड़ता, तो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ता। ये जैसे 2 to 3 थी, तो अब क्या आएंगी, वो अपने को चेक करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं। ठीक है, अभी मैं लिमिट चेंज करके बताऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ आय क्या आया मेरा, आय क्या आ गया मेरा, इंटीग्रेशन लिमिट तो बताऊंगा तुमको क्या आ रहा है, पहले तो देखो एक्स डी एक्स के बदले क्या आ रहा, dt/2 आ रहा, तो ये dt/2 का मतलब होता है हाफ बाहर निकलो ऊपर dt लिख लो, डिवाइडेड बाय, या dt/2 लिखो बाद में, तो 1/2 बाहर निकालो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह क्या ले लिया, टी ले लिया। अब लिमिट कैसे चेंज होती देखो अच्छे से, यहाँ ध्यान दो, बहुत काम आने वाला आगे। लिमिट कैसे चेंज होती, जब सब्सटीट्यूशन करे तो लिमिट चेंज करना पड़ता डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो देखो मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी लिया हूं, अच्छे सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने लिया हूं टी। तो पहले देखो लोअर लिमिट जब निकालूंगा, जब लोअर लिमिट निकालूंगा तो लोअर लिमिट पुट करूंगा, लोअर लिमिट जब निकालूंगा तो लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो लोअर लिमिट क्या है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी में एक्स की वैल्यू 2 डालो, तो 2 डालो तो कितना आया, 2² - 1 इज इक्वल टू टी, तो 4 - 1 कितना गया, 3 आ गया है, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई, 3 आ गई, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, यहाँ पर लिख देंगे 3। अब अपर लिमिट, वैसे ही अपर लिमिट निकालेंगे, अपर लिमिट कितनी है, 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी में 3 डालेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो 9 - 1 तो कितना आ जाएगा वो 8, तो टी इज इक्वल टू 8, तो ये आ गई अपर लिमिट, ये आ गई अपर लिमिट। ऐसा करके अपर लिमिट लोअर लिमिट जो सब्सटीट्यूशन करते हैं उसमें डाल के निकालना पड़ता है, 3 to 8, है ना। तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लिया मैंने, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब तो आगे तो तुमको पता ही है, ये 1/t हो जाता है, dt/t मतलब 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता तुमको पता ही है, वो होता है log ऑफ t, वो होता है log ऑफ t। तो ये 1/2 बाहर है तो बाहर ही रहने दिया। ठीक है, और इसका आंसर आ गया log ऑफ t, क्या आंसर आ गया, log ऑफ t, और लिमिट क्या है, 3 to 8 है, तो ये आ जाएगा हाफ। ठीक है, अब मैं पुट कर रहा हूँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो log 8 अपर लिमिट माइनस log 3 लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 8/3, ये आंसर आ गया मेरा हाफ log 8/3, ये आंसर आ गया अपना। कोई डाउट है तो पूछ लो।
तो अब ये फोर्थ क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये रूट एक्स से सबको डिवाइड मार देंगे, रूट एक्स से सबको डिवाइड मार देंगे, और फिर उसके बाद लिमिट पुट, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो कैसे, एक्स ये जो है यहाँ पर हम रूट एक्स इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, इसको भी, तो सबको डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा अभी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है। ये रूट एक्स इसको भी डिवाइड कर रहा, तो देखो यहाँ पर रूट एक्स ऊपर गया, तो चलो मैं बता ही देता हूँ, जल्दी छोड़ो। एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स इसको भी डिवाइड कर रहा, तो अगर ये रूट एक्स हाफ है ना, तो ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। प्लस 3x, ये रूट एक्स को ऊपर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा। प्लस प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, और पूरा dx चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 0 to 1, चलो चलने दो इसको, अब इस पहले सॉल्व कर लेते फिर फॉर्मूला लगाएंगे। कॉमन बेस रहा था, पावर गेट्स एडेड, तो 2 माइनस हाफ कितना हो जाता, ये हो जाएगा अपना टू 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 में से हाफ निकाल दो तो कितना बचता बताओ जल्दी, 3/2, तो 3/2, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 और हाफ, तो कितना बचेगा, 3 × x², पॉजिटिव हाफ, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n+1/n+1, बस वो फॉर्मूला लगा लो तो तुम्हारा खत्म हो जाता है काम। अब ये जीरो अपना जो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो लास्ट में पुट कर देना। तो ये पूरा एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसका जो एक्स स्क्वायर 3/2 है, सब पे इंटीग्रेशन लगा देना तुम, सब पे इंटीग्रेशन लगा देना। उसके बाद जो भी आंसर आ रहा वो उस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देना। चलो मैं इस पे लगा ही देता हूँ तुमको। एक्स स्क्वायर 3/2 +1, n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा, 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, देखो 3/2 + 1, तो अपना 5/2, ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻⁵ डिवाइडेड बाय 5/2, ठीक है। n+1/n+1 होता क्योंकि, फिर यहाँ +3, तो रहेगा ही x प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2, प्लस 2 बाहर है तो 2 बाहर, फिर x रेस्ट में माइनस हाफ है, माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ, डिवाइडेड बाय 1/2। और जो लिमिट्स है वो लिमिट्स लगाना पड़ेगा। लिमिट्स क्या थी, 0 to 1। फिर एक बार 0 to 1 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता, तो लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो ये देखो x की वैल्यू हर जगह 0 0 0 0 हो जाएंगी, तो वहाँ कुछ आएगा ही नहीं, लोअर लिमिट के इधर माइनस में कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी लिख लेते हैं अपन, ये 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5, और अपर लिमिट कितनी है, 1 है, तो 1 रेज़ टू द पावर ऑफ 5/2, तो वो 1 ही रहता, प्लस 1 रेज़ टू एनी फाइनाइट पावर 1 ही रहेगा ना। एक्स ये 3 है, और ये 2/3 हो जाएगा, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × x² 3/2। तो x की वैल्यू कितनी, 1 डालना है, तो ये +2 बचेगा यहाँ से, ठीक है। प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4, 1 रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ 1 ही हो जाएगा, और माइनस 0, 0 का के लोअर लिमिट, ये पूरा 0 होने वाला है क्योंकि उसमें, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा अपना 6+2/5, और 6×5 = 30, 32/5, 32/5, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।